Hello friends, this is Nidhi and welcome back to my channel Nidhi Miss. Don't forget to like, subscribe, share and comment. I am here with a new video for all of you and the topic is inside our earth. Topics to be discussed: geography, that means भूगोल, interior of the earth, पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप, crust. First of all, we will discuss about geography. Geography is the science dealing with the real differentiation of the earth's surface as shown in the character arrangements and interrelation of such elements as climate, elevation, vegetation, population and other land use. भूगोल पृथ्वी की सतह के वास्तविक विभेदीकरण से निपटने वाला विज्ञान है, जैसा कि जलवायु, वनस्पति, आबादी और अन्य भूमि उपयोग के रूप में ऐसे तत्वों के कैरेक्टर अरेंजमेंट्स और अंतर संबंधों में दिखाया गया है। ज्योग्राफी डैट मीन्स हो गया कि हम लोग पृथ्वी के सतह के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका क्या रिलेशन है क्लाइमेट के साथ, वेजिटेशन के साथ, लैंड यूज के साथ, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। जिस तरह से एक ओनियन, एक प्याज को आप देखते हैं तो प्याज में क्या होती है कि बहुत सारी सतह होती है। आप एक लेयर हटाएंगे तो दूसरी लेयर आएगी, फिर तीसरी लेयर आएगी, उसी तरह से बहुत सारे लेयर्स आते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि पृथ्वी में भी बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर्स पाए जाते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो अ डायनेमिक वन लाइक इट्स सरफेस एंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स। और जिस तरह से पृथ्वी की सतह है उसी तरह से पृथ्वी का आंतरिक भाग भी है, वो भी एक गतिशील है। पृथ्वी के अंदर जो भाग है वो भी हमेशा, उसमें भी क्या होता है कि मोशन होते रहता है, और वो क्या चीज से बना हुआ है? रॉक्स से। दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड इन लेयर्स वन अपॉन अनदर एंड एक्सर्ट इनॉर्मस डाउनवर्ड प्रेशर। और ये जो रॉक्स है ये क्या बनाते हैं? एक तरह से लेयर बनाते हैं एक के ऊपर एक, और ये क्या करते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर यानी कि बहुत ही ज्यादा दबाव डालते हैं अंदर की तरफ। देयर इज अ ग्रेट हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और जब आप पृथ्वी के आंतरिक सतह के बारे में देखेंगे तो क्या होता है कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है उसमें बहुत ही ज्यादा हीट यानी कि उष्मा, गर्मी पाई जाती है। द प्रेशर एंड द हीट एक्ट टूगेदर टू कीप द इंटीरियर इन अ डायनेमिक स्टेट। और जो पृथ्वी के अंदर जो हीट और प्रेशर पाया जाता है यानी कि जो उष्मा और जो दबाव पाई जाती है, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक अलग तरह का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी का इंटीरियर है, जो अंदर का स्वरूप है, वो क्या है? एक बहुत ही डायनेमिक स्टेट में पाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर। On the basis of chemical properties, the interior of the earth is divided into three main layers. अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अगर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों को बांटेंगे तो वो मेनली 3 लेयर्स में पाए जाते हैं। पहला क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। पहला आपका क्रस्ट हो जाएगा, दूसरा मेंटल एंड थर्ड कोर। क्रस्ट, The uppermost layer over the earth's surface is called crust. पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह होता है उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। It is thinnest of all the layers. और पृथ्वी की जितनी भी लेयर्स है, कोर है, मेंटल है, उसमें से सबसे पतली कौन सी सतह होती है? क्रस्ट। It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floors. और क्रस्ट का जो भाग है वो टोटल 40 किलोमीटर्स का है, जिसमें कि 35 किलोमीटर्स आपका कॉन्टिनेंटल मासेस में डिवाइडेड है और जो 5 किलोमीटर्स है वो किस में है? ओशियन फ्लोर्स पे है। द क्रस्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल लैंड मास एंड ओशियन फ्लोर। और जैसा कि अभी हम लोग देखें कि हमारा जो क्रस्ट है वो 2 भागों में बट गया था। 35 किलोमीटर्स कॉन्टिनेंटल मास पे था और 5 किलोमीटर जो था वो किस में था? ओशियन फ्लोर पे। उसी बेसिस पे हम लोग क्या किए हैं कि हमारे क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिए हैं। एक पहला जो भाग है वो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है और दूसरा ओशियन फ्लोर है। डू यू नो, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि पृथ्वी का जो रेडियस है वो कितना है? 6371 किलोमीटर। क्रस्ट, द मेन mineral constituent of the continental landmass are silica and almunia, together called Sial. Si stands for silica and Al stands for aluminium. हमारा जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास है उसका जो मेन मिनरल्स जो पाया जाता है वो 2 तरह का है, एक तो सिलिका और दूसरा एल्युमिनिया, और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल, SiAl, जिसमें कि Si
जो लेटर है वो किसके लिए है? सिलिका के लिए। और Al जो लेटर है वो किसके लिए है? अल्युमिनियम के लिए। द ओशियनिक क्रस्ट इज कोल्ड सीमा। Si stands for silica and Ma stands for magnesium after its main minerals element। और जो ओशियनिक क्रस्ट है इसे हम लोग सीमा के नाम से भी जानते हैं, और Si जो लेटर है वो सिलिका के लिए स्टैंड करता है, और Ma जो है वो मैग्नीशियम के लिए। और यही ओशियनिक क्रस्ट पे ये दोनों एलिमेंट्स जो है मेन मिनरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेट्स डू, देयर इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। What is the diameter of the earth? Please comment your answer in the comment box. Thank you for watching my videos and don't forget to like, subscribe, share and comment. Thank you.